अफगानिस्तान का प्रोग्राम तो बढ़ गया है। खानबगी ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में खेला गया और पाकिस्तान ने 39 रन से ये मैच जीत लिया। जी सलमान अली आगा ने कैप्टन इनिंग खेलते हुए मैन ऑफ द मैच भी रहे और सलमान अली आगा समेत पूरी टीम ने क्रिटिसाइज करने वालों के मुंह भी बंद किए। उनमें बिल्कुल एक्स क्रिकेटर की बात कर लें या फैंस की बात कर लें या जो भी है, जो हमें चाहिए होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, वही हमें आज देखने को मिली है। सही। तो क्या कहेंगे इरफान भाई आज की इस शानदार जीत के बारे में? बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, शानदार परफॉर्मेंस, ओवरऑल कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस। आपने तीनों बॉक्सेस को टिक किया, बैटिंग को पहले टिक किया, फिर बॉलिंग शानदार की, फिर कैचिंग बड़ी अच्छी रही। तो पाकिस्तान ने ओवरऑल एक पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस दी। ये भी आपने बड़ा बिल्कुल मुनासिब जुमला कहा कि जो लोग बेजा तनकीद कर रहे थे, कोई कहता था जी ये पाकिस्तान हराएगा तो सरप्राइज होगा, कोई ये कहता था 130 नहीं कर सकते, कोई कहता था ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, तो सबको उन्होंने आंसर दिया। और ये जो उनके कप्तान ने राशिद ने भी कहा था कि पाकिस्तान को दोनों मैच हराएंगे हम, तो उनको भी मेरा हाँ। ख्याल है जवाब मिल गया होगा। तो ये देखिए, हमेशा मेरा मानना ये है कि बात आपको मैच के बाद करनी चाहिए, पहले नहीं। पहले आप प्लानिंग पे बात कर सकते हैं, स्क्वाड पे बात कर सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड डिस्कशन हो सकती है कि ऐसी कंडीशन में पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग, ये बातें कर सकते हैं। बट ये कह देना, किसी भी टीम को राइट ऑफ कर देना, अभी ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने, कल मैं अपने शो में भी बात कर रहा था कि हमने ये नहीं, बुरा तो खेला ही खेला है, वो सबको नजर आया है कि हम 5-6 ऐसी डिफीट हुई है, अमेरिका से हारना, अफगानिस्तान से भी हम ओडीआई में हारे, फिर आयरलैंड से हारे, फिर इसी तरह वेस्ट इंडीज से हारे, बांग्लादेश से हारे, सारा कुछ ठीक है, लेकिन हम जीते भी हैं। हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हैं। तो ये भी कह देना कि कुछ भी नहीं किया, तो ये भी गलत था। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम ने एक अच्छी शेप, या एक जिसे कहना चाहिए टीम बनने की तरफ जा रही है। इन लड़कों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, थोड़ा सा आपने इनको सपोर्ट करना है। देखिए, पुरानी मैनेजमेंट जो थी, मैं बात बाबर की और उसके जो आगे लड़के थे, आपने उनको पूरे 5 साल दिए हैं, पूरे 5 साल। ये बच्चे, पहली बात तो ये है कि अच्छा कर रहे हैं, इतना बुरा नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये कि आपने अगर बुरा लेट्स सपोज कर भी देते हैं, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट इनका हक बनता है, 6 महीने 8 महीने साल आपको देने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इनकी पोजीशन आप जनरली देखेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बात किस पे करनी चाहिए? बात आपको ये करनी चाहिए, स्टार्ट मेरा ख्याल है इधर से लेना चाहिए, क्या आपने प्लेइंग 11 ठीक खिलाई? मेरी नजर में आपको एक बॉलर कम खिलाया, जो कि माइक हेसन का प्रॉब्लम है। वो ऑलराउंडर पे ज्यादा रिलाई करता है और इसी पे चलता है। देखें, आज का अगर आप स्क्वाड देखते हैं तो फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती थी आज के मैच के अंदर भी। आपको ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे बॉल फंसता है, ग्रिप करता है, आपको 5 पूरे बॉलर खिलाने पड़ेंगे, ठीक है? तो अब इसमें देखे ना कि अगर आपके सलमान मिर्जा इधर खेल रहे होते, यहाँ अगर स्पिनर की बॉल भी अच्छी ग्रिप हो रही थी, इब्रार को ही खिला लेते चले। तो आपने, अगर उन्होंने आज जो डिफीट का जो मार्जिन है 39 का, मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ ये 60-70 का होना था। यहाँ आप ये देखें कि जहाँ उनके ओपनर से दोनों से बॉल नहीं खेली जा रही थी, तो फ़हीम अशरफ आया, उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि पाकिस्तानी एक बॉलर शॉर्ट है, उस पे चार्ज करना है। तो उन्होंने चार्ज किया उसके ऊपर, उसी को 15-16 रन हुए, तो उनका स्कोर बेहतर हो गया और वो फिर उनको एक अच्छा पुश मिल गया। अदरवाइज तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर इसी तरह वो बाद में भी वेट कर रहे थे कि आगा आएगा या कोई और आएगा तो हम उस पे चार्ज करेंगे, लेकिन वो तो एक कवर में हारिस रऊफ के बल्कि 5 रन में 5 विकेटें गवा बैठे वो, तो उसकी वजह से वो कितने कोलैप्स में चले गए। कोलैप्स हुआ बेसिकली उनका बहुत बड़ा, कि वो उससे कवर अप नहीं कर पाए। तो अफगानिस्तान के वाले से अगर मैं पहले बात कर लूं, तो अफगानिस्तान दोनों इनिंग्स के अंदर आधा मैच ठीक खेला, आधा बुरा खेला। यानी कि अगर जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो 10 ओवरों में उन्होंने पाकिस्तान को कम से कम 80 के करीब रन करने दिए और 4 आउट किए हुए थे। उससे आगे 160-70 वो सोचते थे शायद होगा। तो बुरी बॉलिंग की वजह से वो, चाहे आप कप्तान की बात कर लें, फरीद की बात कर लें, काफी लेग साइड पे बॉलिंग की। और शारजा, आप भी यूएई में रहते रहे, आपको पता शारजा की जो बाउंड्रीज है बहुत छोटी है, तो जरा सा भी मिडल होता है बॉल तो वो फिर बाउंड्री के पार ही जाता है। तो एक तो उधर उन्होंने गलती की। दूसरा, फिर जब वो बैटिंग करने आए तो आपने पहले ज्यादा थोड़ा ठक्का लगाई रखा, फिर एकदम चार्ज करने की कोशिश की। तो जैसी जो ट्रिकी पिच होती है जिसपे बॉल जरा ग्रिप करता है, रुक के आता है, फंसता है, उधर पे इस तरह हिटिंग करना पॉसिबल नहीं होती। वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की हिटिंग राशिद की हमने देखा कि लगनी शुरू हुई तो सारी लगती चली गई, बट अगेन कितनी लगती,
अभी स्कोर का मार्जिन काफी ज्यादा था और वो अगेन जब हारिस रऊफ ने थोड़ी स्लो वन की तो आउट हो गए। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि 3 छक्के खाने के बाद आपको स्लो वन की क्यों याद आई है। उससे पिछले ओवर में आपने जब पहले 2 आउट किए थे या लास्ट ओवर किया था, एक तो लेंथ बॉल आपकी किसी से खेली नहीं जाती, आपने राशिद को एक भी लेंथ बॉल नहीं की, मुंह में बॉलिंग करते रहे आप और 3 छक्के खा ली। मतलब पाकिस्तान ने हर मैच जीत तो जाना था, बट बिला वजह का आपने इंसल्ट करवाई ना, अपनी इंसल्ट करवाई कि आपने 3 छक्के खा लिए और मैच के अंदर एक थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ट्विस्ट डलवाने की कोशिश कर दी आपने। आप स्किलफुल बॉलर है, आपको चीजों को लेंथ का आइडिया होना चाहिए। आप या तो स्लोअर वन करें, वो बॉल ग्रिप कर रही है उसे खेले नहीं जाना, या जिसपे आपने आउट भी स्लो वन पे किया, या उससे अलावा उसको लेंथ बॉल करें, उसको आपका पेस 150 का है, इतने आराम से वो आपको उठा के मार देगा। आगे बॉल करेंगे वो तो उसकी फेवरेट शॉट है, और फिर आप फुल टॉस करा रहे हैं तो वो भी उसने मारे, बाउंड्री क्योंकि छोटी है। मिडल करना, जितनी वो उसकी बैट स्पीड तेज है, वो जितनी तेजी से बैट लाता है, वो तो अगर मिडल हो जाए तो वो तो छक्का ही है। तो ये मेरा ख्याल है कि आप कई दफा इवॉल्व होना चाहिए और ये लाजमी नहीं है कि आपने हर मैच में किसी न किसी से जरूर मार खानी है। दो कि आपने 4 आउट किए हैं, बट कहीं ना कहीं आपने बिला वजह की अपनी स्टैट्स को भी खराब किया और पाकिस्तान के स्टैट्स को भी खराब किया। तो पाकिस्तान के कप्तान को सबसे ज्यादा मैं जुनेद क्रेडिट दूंगा। उसने जिस तरह क्रिटिसाइज था कि उसकी टीम में जगह नहीं बनती, वो पता नहीं खेलेगा कि नहीं खेल के आएगा। देखिए अब वो दोनों रोल प्ले कर रहा है, तेज भी खेल रहा है, जब पढ़ना जरूरत पड़ती है तेज भी खेल रहे हैं, और वो विकेट में भी खड़ा हो रहे हैं। यही हम डिमांड बाबर से करते थे ना, कि बाबर एंकर भी करे इनिंग्स को, और बाबर को जब तेज खेलना हो तेज भी खेले। तो मेरा ख्याल है सलमान अली आगा अपनी पोजीशन को बिल्कुल वक्त के साथ जस्टिफाइड कर रहे हैं। लड़कों को भी अच्छी चेंजिंग, आज मुझे उनकी चेंजिंग बड़ी अच्छी लगी, किस बॉलर को किस टाइम पे यूज करना है। शायद थोड़ा सा 1-2-3 ओवर अगर अर्ली लेके आते, तो वो सुफियान की मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद उससे भी अच्छा होता, बट फिर भी एक अच्छी चेंजिंग वो करते रहे हैं और एक बेहतर कॉम्बिनेशन से है। बट मेरा ख्याल है नेक्स्ट मैचेस के अंदर एक आपको बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। आप फहीम के साथ जाएंगे तो अच्छी टीम में फहीम को जब फेंटा लगाएगी, तो या सुफिया उसमें साइम को, तो आपके लिए वो 4 ओवर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। वो 4 ओवर आपके गले पड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इरफान भी, कल ट्रॉफी अनवेल हुई है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया है कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है। तो उस पे जो है ना सलमान अली आगा ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया हुआ था कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने उधर की बात नहीं की। ठीक है, उन्होंने आज मैच में अच्छी कैप्टन इनिंग खेल के ही साबित किया कि सेकंड बेस्ट जो है ना वो अफगानिस्तान नहीं है। एक दुका मैच जीतने के मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की। ठीक है, उसके साथ जो है ना आप मुझे ये बताएं कि ये राशिद खान का ओवर कॉन्फिडेंस भी था आज, कि या उन्होंने क्रिकेट भी बुरी तो खेली है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी मेरा हाल उसमें शामिल था, जो उन्होंने बोला था हम पाकिस्तान को एक मैच भी नहीं जीतने देंगे। लेकिन इसके बावजूद एक कैप्टन इनिंग खेली है, उसके बावजूद उन्होंने कैप्टन इनिंग खेली और उन्होंने 5 छक्कों के साथ 16 गेंदों पर 39 रन बनाए हैं, लेकिन मैच नहीं जीत सके वो। देखिए मैच मैटर करता है, पर्सनल परफॉर्मेंस करती है, लेकिन इतनी मैटर नहीं करती। ओवर कॉन्फिडेंस ही था। दूसरा जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों की जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, उनके 2 प्रॉब्लम शुरू हो गए ना। एक तो हमारे साथ जब से बॉर्डर की लाइन ड्रॉ कर दी गई है, बॉर्डर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एक तो गुस्सा है उनको कि हमारा बॉर्डर क्यों लगाया आपने, बॉर्डर से बैन क्यों किया हमें। दूसरा वो सारे के सारे अब जब से भारत के साथ उनकी दोस्तियां होगी, एफिलेशन होगी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए हैं, तो वो बिल्कुल वही बयानियां लेके चलते हैं कि जो पाकिस्तान के गेस्ट हो वो उनको खुश करते हैं बेसिकली अपने। हाँ, उनको खुश करती हैं, उनके ऑडियंस को खुश करते हैं बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट के साथ। बट मेरा मानना ये है कि नबी और राशिद जो है ना, वो अपने जितने उनकी टीम में प्लेयर हैं, ये आने वाली जनरेशन के लिए आइडियल है, रोल मॉडल है। तो जब ऐसे सीनियर प्लेयर ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो वो सिर्फ अपना मजाक उड़वाएंगे, मजाक बनाएंगे। आज देखे ना, अगर आज वो जाके किस अगर उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है आई थी सामने, तो ड्रेसिंग रूम में क्या बात कर रहे होंगे कि तुमने इतनी बड़ी बातें की थी, हम लोग हार गए हैं, तो वो उससे कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, टीम उठती नहीं है, नीचे जाती है। तो आपके सीनियर का अपने अल्फाज का चुनाव, बल्कि हर प्लेयर का ही मैं कहता हूँ, वो एम्बेसडर होते हैं अपने कंट्री के, अपनी टीम के, उनको बड़ा तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और ये परफॉर्मेंस की बात रही तो उनकी बॉलिंग भी मुझे आज कोई खास लगी नहीं है, काफी वेवर्ड बॉलिंग करते रहे। आज 2 कुछ बॉल्स बड़ी अच्छी की उन्होंने, खासतौर पे गुगली उनकी बहुत शानदार रही, बट कई बॉल्स जो थी उसमें वो बड़ी लूज बॉलिंग भी की, जिसपे छक्के भी उन्होंने 2-3 खाए हैं, फिर चौके भी उनको बाउंड्रीज भी लगी हैं। तो राशिद की तो क्वालिटी यही होती थी कि वो लूज बॉल नहीं करता था।
तो ये भी मुझे लगा, और शायद एक फैक्टर अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दिसंबर के बाद कोई अपना मैच खेल रहे थे, तो दिसंबर से लेके देखे ना, अभी अब आपका अगस्त एंड होने वाला है, तो 8-9 महीने के बाद अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा। जितनी मर्जी आप लीग खेलते रहें, जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस करते रहे, बट जो एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरी जो अफगानिस्तान की मुझे हार की सबसे बड़ी रीजन लगी, उन्होंने भी अपनी प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिलाई। अब देखे ना, फरीद अहमद को खिलाने का क्या तुक था, मुझे नहीं समझ आई ना, वो उनके अंदर वो अगर पेसर खिलाना था तो नवीन फरीद से 1000 गुना बेहतर बॉलर है, ठीक है, नवीन उल हक की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि नवीन की भी शायद जगह नहीं बनती थी। आपके पास गजफ्फर था जिसको पाकिस्तान खेला ही नहीं हुआ, वो मिस्ट्री बॉलर है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने उसको रीड ही नहीं किया हुआ, वो पाकिस्तान को ट्रबल कर सकता, और रिसेंटली पाकिस्तान स्पिनर से ही फंसा है। दूसरा नूर 1-2 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेला, पाकिस्तान से नूर भी पिक नहीं हुआ, ठीक है। वर्ल्ड कप जो 2023 का था उसमें भी नूर ही हमें लेके बैठ गया था, 4 आउट किए थे और वो हमसे मैच ले गए थे। तो आपने बेसिकली ऐसे बॉलर को डाला था जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो ये तो नूर हो गया, जन्नत हो गया, गुलबदीन हो गया, इनको तो पाकिस्तानी खेल खेल के थक गए हैं। ये तो मतलब उनके लिए आसान अल्फाज में हलवा है, इनको बहुत मारा हुआ है पाकिस्तान ने। तो आपने तो इस तरह के बच्चों को डाल के पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की नहीं है। मुजीब ने अच्छी बॉलिंग की, बट वो उस तरह का थ्रेटनिंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खेला बहुत हुआ है। मुजीब प्रेडिक्टेबल हो गया, नबी को अब रीड कर लिया जाता है। आल्दो के उसमें जो था राशिद की कुछ बॉल्स पिक नहीं की पाकिस्तानी बैटर ने, बट फिर भी इतना खेले हुए हैं पीएसएल में, इंटरनेशनल में, कि मोस्टली 80-90% अब आप उसको पिक कर लेते हैं। बट जो लड़के नहीं खेले हुए और वो दुनिया में अपना मार्क भी छोड़ते जा रहे हैं, वो डालते तो शायद इनके ज्यादा चांस होने थे। अच्छा इरफान भाई, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तो हराया है और अफगानिस्तान का प्रोग्राम तो बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडिया में हमने देखा है कि आप और मैं, तल्लक हमारा न्यूज से है, स्पोर्ट से है, तो इंडियन चैनल्स भी हमारी नज़र से गुजरते हैं। नफरत का राग तो अलापते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरी कवरेज भी दे रहे थे आज के मैच को, पूरी वो ट्रांसमिशन उन्होंने की है, और पूरा जो है ना वो वही डॉलर का चक्कर, और वो भी बहुत ज्यादा खुर्दा थे आज। मैंने देखा है तो बड़े उनके भी दिल टूटे हुए थे, इंडियंस के भी, कि यार ये क्या मतलब, आप बिल्कुल ही ढेर हो गए आज। देखिए उनको 2 प्रॉब्लम होते हैं ना हमारे से। एक तो ये कि पाकिस्तान जब जीतता है तो एक तो उनको वैसे दुख होता है, दूसरा ये है कि वो तो क्रिएट ही नहीं कर रहे थे हमें, वो उन्होंने ही बेसिकली ये बयानिया उधर से चला था ना कि पाकिस्तान तो सेकंड भी किया, थर्ड फोर्थ भी नहीं है। जब आप जिस तरह, क्योंकि ये अफगानिस्तान को शारजा में हराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जैसे बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना सबसे मुश्किल काम है, इसी तरह अफगानिस्तान को भी ये शारजा में हराना आसान नहीं है, क्योंकि ये पिचेस उनका होम ग्राउंड है। वो पिछले 7-8 साल से इधर ही अपनी सारी होम सीरीज खेलते हैं, ठीक है, यूएई में रहते हैं, शारजा में अपनी होम सीरीज ज्यादा खेलते हैं, तो शारजा की कंडीशन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि बड़े मार्जिन से जीता, तो ये उनके लिए बड़ी सम है कि पाकिस्तान की टीम तो बेहतर है। हम जो बातें करते हैं ये तो अच्छी क्रिकेट खेली है, तो अच्छी क्रिकेट का मतलब यह है कि उनको भी टेंशन पड़ गई है कि ये तो हमें भी टफ टाइम देंगे। और मैं आपको जुनेद कहता जाऊं, मुझे पता नहीं अल्लाह की तरफ से सिक्स सेंस कहना चाहिए या वाइब आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया को इस दफा मारेगा। ये नहीं होगा जिस तरह पीछे होता है कि पाकिस्तान हारता रहा, क्योंकि ये लड़के जो है ना, खासतौर पे जो हमारे बैटर हैं, ये सारे एक इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। आप सादा फरहान देख लें, साइम आज थोड़ा सा लगा कि नहीं है, लेकिन फिर फखर है, फिर सलमान अली आगा आ जाते हैं, फिर हसन नवाज है, फिर हारिस है, फिर नवाज जो है, मोहम्मद नवाज, वो बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में। तो पाकिस्तान की बैटिंग को कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कहेंगे यार वो अपने लिए खेल रहा है या स्लो खेल रहा है, हर एक को रोल की क्लैरिटी है। सिर्फ पाकिस्तान अपनी बॉलिंग पूरी खिला ले। हम 4 बॉलर के साथ जाते हैं, 5वां हमारे पास बॉलर नहीं होता, हम 5वां बॉलर फहीम की जगह पे अगर 5वां बॉलर डाल ले, चाहे सलमान मिर्जा डाल ले या ब्राड डाल दे, अकॉर्डिंग टू द पिच देखें, बॉल स्पिन कर रहा है, ग्रिप हो रहा है, स्पिनर डाल लें, नहीं हो रहा तो आप सलमान मिर्जा को डालें। सलमान मिर्जा खेलना आसान नहीं है, एक तो एंगल है उसका, दूसरा वो कटर यूज करता है, उसकी बॉल ग्रिप करती है, तो वो बिल्कुल वो डिसेप्टिव पेस के साथ आता है, कभी उसका उसी एंगल से उसी एक्शन से 140 करता है, कभी उससे 130 पे आ जाता है। तो वो जब इतनी वेरिएशन सेम स्टाइल के साथ से रिस्ट से करेगा तो मेरा ख्याल है बैटर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप पाकिस्तान को उसके साथ जाना चाहिए मस्त। चले, आज एक पॉजिटिव चीज भी देखने को मिली है कि जो
पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस में ना खुशगवार वाकयात हमें देखने को मिलते थे, तो आज ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। और कल राशिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, वही जो आप कह रहे थे कि इनको मैसेज देना चाहिए और वो इनकी बात भी सुनेंगे। ठीक है, तो वो वही हुआ है कि आज जो है ना ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। वो मिलनी भी नहीं थी। उसकी वजह ये है कि पहले जो 3-4 साल पहले जिन्होंने हरकत की थी वो सारे यूएई से निकाल दिए गए और लाइफ टाइम बैन लग गया उनके ऊपर। तो ये अगर कोई अब करता तो अब करता तो इन पे भी लगना था, तो अगले को पता सी साडे नाल होनी नहीं ये बात, तो वो डंडे थे। बाकी जो थोड़ी बहुत ही कसर रह गई थी वो फिर मैच ही हार गए, उनके जोश वैसे ही मर गए। तो ये भी फैक्टर था। लेकिन जो भी जीते, जीत हार एक क्रिकेट का पार्ट है, स्पोर्ट्स का, हर स्पोर्ट्स का हिस्सा है। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विद इन द ग्राउंड भी प्लेयर ने भी दिखानी है और बाहर स्पेक्टेटर ने भी दिखानी है। जो अच्छा खेले एंड ऑफ द डे उसको प्रेज करना चाहिए। चलिए ठीक है फॉर्मी, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ट्रेंडीज इन्फो।